बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। होप सो सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हम CS 301 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की असाइनमेंट सोल्यूशन 110% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो ये जो असाइनमेंट क्वेश्चन फाइल है ना, ये आपको नहीं मिलेगी। जब आप अपने LMS से क्वेश्चन फाइल डाउनलोड करते हो तो कुछ इस तरह का आपके पास वो क्वेश्चन फाइल डाउनलोड आती है जो कि जिप में होती है। और अगर आप इसको ओपन करो तो इसमें आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। बहुत ही मज़े का उन्होंने किया है हमारे लिए, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन फाइल भी दी है और साथ में वीडियो भी दी है कि आपने कैसे इसको करना है। ये देखें, वीडियो पूरी दी हुई, आप इसको देख के कर सकते हो। और ये MS वर्ड फाइल है जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई, ठीक है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 है। मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके टोटल मार्क्स जो है ना वो 20 हैं, ठीक है। 8 डेट इसकी लास्ट है। इंशाल्लाह ये आप इसी वीडियो के अंदर बनाना सीख जाओगे कि किस तरह से बनानी है और चेंजिंग किस तरह से करनी है, वो आपको समझा दूंगा। तो इसमें हमने करना क्या है कि DVC++ का कोई भी टूल, यानी कि उन्होंने तो रिकमेंड हमें यही किया है कि हम DVC++ यूज़ करें। और इसके लिए जो .cpp की फ़ाइल है वही हम अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर फॉर्मेट होगा, अगर MS वर्ड या PDF में आप अपलोड करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, सिंपल, मैं आपको अपनी वर्डिंग में समझाऊंगा कि यूनिवर्सिटी क्या करना चाहती है। जैसे हमारे मिड और फाइनल टर्म होते हैं और हमें एक सीट्स बनाई जाती है हमारे लिए, जैसे इतनी सीट्स हैं जब डेट शीट आती है और हमें वो सीट्स एलोकेट की जाती हैं जैसे जैसे हम उनको रिक्वेस्ट करते होते हैं जब हम डेट शीट बना रहे होते हैं। तो उस ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए स्टूडेंट एंट्रीज़ को यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि अल्फ़ाबेटिकली स्टूडेंट के नेम के साथ, ठीक है। ये हमें आज तक पता नहीं चला कि हमारी सीट्स कैसे होती हैं, लेकिन ये स्टूडेंट जो नेम होता है उसके साथ ही अल्फ़ाबेटी एलोकेट किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोग्राम बाइनरी सर्च ट्री दैट विल परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। तो हमने इसके लिए एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है अपने प्रोग्राम को यूज़ करके, जो कि ये तमाम फंक्शन परफॉर्म करेगा। सबसे पहला क्या है कि द प्रोग्राम कैन ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज स्टूडेंट नेम्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि वो ऑटोमेटिकली ही ऑर्गेनाइज करे कि जिसका A से है तो उसको शुरू में रखे, जिसका Z से है तो उसको एंड पे रखे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर कोई स्टूडेंट विदड्रा करना चाहता है एग्जामिनेशन को, यानी कि वो कैंसिल करना चाहता है, तो उस स्टूडेंट की जो सीट होगा, उसका जो नेम होगा, उसको रिमूव करे ऑटोमेटिकली और उसकी जगह पे जो दूसरे होंगे उनको मेंटेन करे, ठीक है। और इसी तरह क्या है, टू वेरीफाई द सीटिंग अरेंजमेंट एंड टू हेल्प स्टूडेंट टू देयर रिस्पेक्टिव सीट्स एंड द स्टाफ कैन डिस्प्ले द करंट अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स यूजिंग इन ऑर्डर टू ट्रांसफर। और क्या करे कि वो वेरीफाई करे सीट्स अरेंजमेंट्स को, ठीक है, जिससे स्टूडेंट को हेल्प मिले और स्टूडेंट जो है ना वो अपनी ही सीट्स पे जाके बैठें, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम होगा और ये डेवलप किस में होगा, C++ के अंदर जो लैंग्वेज है उसमें डेवलप होगा। और इसमें जो है ना BST एक एफिशिएंटली है, उसको बिल्ड करना है हमने। और इसको भी हमने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डरली सॉर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बताता चलूँ मैं, ठीक है। पहले क्या है कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ BST यूज़ ओनली क्लास को यूज़ करना है एंड यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा कंसिडर्ड एन इनवैलिड सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि हमने क्या करना है कि क्लास को यूज़ करना है, ठीक है, क्लास को। और जो फंक्शन है ना, स्ट्रक्चर का फंक्शन है, इसको आपने बिल्कुल भी अपनी असाइनमेंट के अंदर, कोड के अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ये वो बोल रहे हैं, ठीक है। अभी आपने करना कि आपके पास यहाँ पे पूरा एक वो बनाया गया सिनेरियो कि इस तरह से आप बना सकते हो इजीली। तो ये है वो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर जिसको आपने बनाना है, जिसमें आपके पास स्टूडेंट होगा, उसका नेम होगा और स्टूडेंट ID होनी है इसमें, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और ट्री नोड है इसमें अंदर और ये नॉन मेंबर फंक्शंस आ जाते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, ठीक है। इसके सॉल्यूशन जो है नॉर्मली अगर आउटपुट हम देखें तो हमारे पास जो इसके सॉल्यूशन की आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की हमारी आउटपुट होनी चाहिए हर सूरत में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बताई थी, वो किधर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये भूल गए हैं शायद, या मुझे लगता है, ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। ये मैं फ़ाइल बनाई है, ठीक है, आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपनी जो असाइनमेंट को यूनिक कर सकते हो अगर आप करना चाहोगे तो, ठीक है। क्योंकि अगर आप पेड पे करवा रहे हो लोगों से तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो भी कोड सेम ही होता है यार, कोड सेम ही होता है, जस्ट चीज़ें चेंज की जाती हैं और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अभी यहाँ पे DVC++ ओपन किया है और इसमें मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और रन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये सेव करने के लिए हमें मांगेगा कि जनाब बोलो सेव, इसको क्या कर रहे हो आप, ठीक है। मैं इसको इस तरह से रख देता हूँ, ठीक है।
बस अभी ये मैंने जो है ना वो सेव कर ली। अभी ये रन होगा, इसका जो आउटपुट है वो हम चेक करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि क्या सीन चल रहा है, ठीक है, और कैसे चेंजिंग करनी है वो भी आपको बताऊं। पहले हम इसका आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट जो है वो हमारे जो रिक्वायर्ड आउटपुट है उसके इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट हमें मिला है। अभी हमने करना क्या है कि हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है उसको मैं ओपन करता हूँ और इसको और उसको मैच करते हैं पहले, फिर मैं आपको चेंजिंग का बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखो तो ये जो स्ट्रक्चर ऊपर आपको नज़र आ रहा है, मेन्यू एग्जामिनेशन सीट, ठीक है, मैं साथ में कर देता हूँ। मैं एग्जामिनेशन सीट एलोकेशन एंड एलोकेट रिसोर्सेज, रिमूव स्टूडेंट एंड डिस्प्ले सीटिंग अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड एग्जिट एंड इंटर योर चॉइस। तो ये सेम आप देख सकते हो हमारा सेम है। अब हमने इंटर योर चॉइस में जो सबसे पहले एंट्री करनी है वो क्या है, वो एक हमने लिखना है। जैसे हम यहाँ पे, ठीक है, एक लिखेंगे और इंटर करेंगे तो हमारे पास एक नीचे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कि नंबर, इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर विच यू वांट टू एलोकेट द सीट्स नंबर, ठीक है, कौन सा मतलब कि आप जो है ना वो करना चाहते हो। अभी आपने करना क्या है, यहाँ पे अपना वो इंस्ट्रक्शन देनी है जो ऊपर हमने दी, ऊपर दी हुई है हमने 3, तो 3 ही यहाँ पे दे के और नीचे आएंगे तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट का नेम लिखो, तो स्टूडेंट का नेम है अक्सा, ठीक है, और इंटर में करता हूँ। अगेन देखें ऊपर स्टूडेंट का नेम है जैनब, सेकंड नंबर पे अक्सा के नीचे, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैनब, ठीक है। सेम आपने लिखना है, इसमें उन्होंने कोई बोला नहीं है कि आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है। और ये ठीक है, अब उसके बाद मैं इंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एग्जामिनेशन सीट में एलोकेशन सीट्स हैं वो यहाँ पे अगेन हमें वही सेम शो कर रहा है। अभी हमने इनको बताना है कि किस तरह से इन्होंने करना है। तो 3 हम जो चॉइस है वो क्लिक करके इंटर करेंगे तो हमारे पास जो इसकी सीटिंग अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, जैसे कि ऊपर भी हमें शो हो रही है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे देखें, ठीक है, इस तरह से हमें शो हो रही है और ऊपर जो हमें भी इस तरह से शो हो रही है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जनाब जो नीचे हमारे पास है एलोकेशन सीट्स के लिए, वो हम मिनिमम चॉइस जो 2 है, यानी कि हमने स्टूडेंट अब रिमूव करना है इसमें से, तो हम यहाँ पे 2 क्लिक करेंगे। जो भी स्टूडेंट आप रिमूव करना चाहते हो अभी उसका नेम लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे राबिया लिख देता हूँ, ठीक है। और मेन्यू में अब वो स्टूडेंट जो है ना वो रिमूव हो गया है, ठीक है। अगेन देखें तो यहाँ पे हम चॉइस 3 करेंगे, ठीक है, चॉइस नंबर 3, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें सीटिंग अरेंजमेंट हमें देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पे जो राबिया थी वो बीच में से रिमूव कर दी गई एंड अक्सा एंड जैनब जस्ट 2 बच गए, और नीचे मज़ीद जो मेन्यू है वो हमें शो कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एग्ज़िट करने के लिए 4 क्लिक करना है एंड ये एग्ज़िट हो जाएगा, जैसे कि ऊपर आपको यहाँ पे एग्ज़िट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये और वो प्रोग्राम जो है ना वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। अभी आपने करना क्या जनाब, अभी आपने जो चेंजिंग करनी है यहाँ पे गौर से सुनिएगा। सबसे पहली जो चेंजिंग होती है वो होती है कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स आप जितने मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी लगा लो, आपको कोई इशू नहीं होता, और इनमें मैं सोचता हूँ कि आप लगा सकते हो इजीली, इशू नहीं होता। यहाँ पे 2 स्लैशेस आपने लगानी है, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप 2 स्लैशेस लगानी है, ठीक है। 2 स्लैशेस लगाने के बाद जनाब आप यहाँ पे जो है ना अपनी आईडी लिख सकते हो, ठीक है, टॉप पे, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आईडी कोई भी लिख देनी है आपने, ठीक है। अभी लिख दिया आपने। अभी आप इनमें सिर्फ आईडी नहीं, आप यहाँ पे बहुत कुछ लिख सकते हो, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हम मैथ के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और उसमें हम जैसे करना चाह रहे होते हैं कि 2 इक्वेशंस को मल्टीपल करना चाह रहे होते हैं या उनको प्लस करना चाह रहे होते हैं, और हम लिखते हैं कि नाउ वी यानी कि मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन। तो इस तरह के जो कमेंट्स है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि केस 1 में आप क्या करना चाह रहे हो, या यहाँ पे लिख सकते हो कि नाउ वी डिस्कस, नाउ वी फॉर केस 1 फॉर केस 2, इस तरह, यानी कि कुछ भी आप यहाँ पे अपनी आपकी जो सोच होगी उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। तो इससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाती होती हैं कोड में, ईज़िली आप कर सकते होते हो, ठीक है। और बस ये सीन था इस कोड का, ठीक है। ये कोड जो है ना ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। ये फ़ाइल मैं इंशाल्लाह आपको दे दूंगा नीचे ही डिस्क्रिप्शन में, और पहले कमेंट में कोशिश करूंगा, ठीक है। होता तो मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और किसी वेबसाइट पे आपने जाना, किसी बंदे से आपने नहीं करवानी, ये सिंपल सी असाइनमेंट है, आपने खुद करनी है। मैं थोड़ा लेट वीडियो बनाया है, इसमें भी इश्यूज़ थे इसलिए नहीं बना सका, ठीक है। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ मज़ीद जो असाइनमेंट्स हैं उनकी भी वीडियोस बनाऊँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।